Hello students, welcome back to our maths class. Today we are going to solve worksheet number 1 of chapter number 8, Mapping Your Way, NCERT Maths, class 5th. So let's begin. Here is the question number 1. Look at the map given below and answer the following question that follow. अब यहाँ पर एक ये मैप दिया हुआ है आपको और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं. इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हर एक मैप को बनाने के लिए हमें एक स्केल चाहिए होता है. तो वो स्केल यहाँ पर गिवन है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, यानी कि ऑन पेपर अगर हम 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका मतलब जो है ऑन फील्ड कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अबाउट हाउ फार इज पणजी फ्रॉम बैतूल, कि बैतूल से पणजी कितनी दूर है. ठीक है, तो चलिए मैप में देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम करके आपको बताते हैं कि पणजी और बैतूल कहां पर है. तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो डॉट है यहाँ पर, ब्लैक डॉट, ये क्या है, पणजी है और बैतूल है यहाँ पर. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि एक्चुअल में इसकी डिस्टेंस कितनी होगी. तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्केल से इस लेंथ को मेजर कर लेंगे. तो देखिए यहाँ 0 से पुट करके और ये मेजर कर लिया हमने, तो ये आ रहा है कितना हमारा, 5 सेंटीमीटर. कितना है टोटल, 5 सेंटीमीटर. ऑन पेपर 5 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर हमारा देखिए स्केल क्या था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर. तो एक्चुअल में इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 30. तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस हो जाएगी दोनों के बीच की, वो हो जाएगी 150 किलोमीटर. फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेम 2 प्लेसेस टू द ईस्ट ऑफ क्यूपम. क्यूपम के ईस्ट में कोई भी 2 प्लेसेस के हमें नाम लिखना है. ठीक है, तो देखिए वापस अपने मैप पर चलते हैं. ठीक है, और थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं. ठीक है, तो देखिए हमारे डायरेक्शन किस तरीके से होते हैं. ऊपर जो होता है ना उसको हम नॉर्थ बोलते हैं, ये हो जाएगा साउथ, इस तरफ होता है ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट. ओके, अब देखिए क्यूपम कहाँ है, ये है क्यूपम, है ना. इसके ईस्ट में बताना है, तो इसके ईस्ट में देखिए इस तरफ क्या है, एक ये हमारा है संवर्धन है एक, और एक ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. तो इसमें 2 चीजें हो जाएंगी. इसके हम यहाँ पर नाम लिख देंगे, क्या क्या, संवर्धन और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. तो यहाँ पर हम लिखेंगे संवर्धन एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है अबाउट हाउ फार इज पोंडा फ्रॉम बिचोलिम, कि बिचोलिम से पोंडा कितनी दूर है. तो देखिए ये रहा बिचोलिम और ये है पोंडा. ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करना है. तो हम पहले इसको स्केल से मेजर कर लेंगे, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में. ये देखिए कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर क्या है ऑन पेपर, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, वो हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 30. तो कितना हो जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस उनकी, 32 = 60 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिटी दैट इज लोकेटेड फारदेस्ट फ्रॉम वेलपोई. वेलपोई से सबसे दूर कौन सा शहर है. तो देखिए ये रहा वेलपोई, और सबसे दूर अगर यहाँ की बात करें तो ये सभी इसके पास होंगे, लेकिन सबसे लास्ट वाला जो होगा वो सबसे दूर होगा. तो इनके बीच की डिस्टेंस भी आपको दिख रही होगी, ये ज़्यादा दूर है इससे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉलेम. तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे पॉलेम. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है हमारे पास, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर ऑन अ हाफ सेंटीमीटर ग्रिड एंड 2 सेंटीमीटर ग्रिड. अब ये जो पिक्चर आपको दी हुई है, इन पिक्चर्स को आपको हाफ सेंटीमीटर ग्रिड पेपर पर बनाना है और उन्हीं पिक्चर्स को आपको ये 2 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर पर बनाना है. ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर क्या होते हैं, ये इनके बीच का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो 0.5 सेंटीमीटर यानी कि हाफ सेंटीमीटर है. और वहीं अगर हम इस ग्रिड की बात करें तो इसमें डिफरेंस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर. तो जब भी हम किन्हीं शेप्स को छोटा या बड़ा करते हैं तो उनका शेप जो रहता है ना
वो सेम रहता है, बस उनका साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर हम छोटे ग्रिड पर बनाएंगे तो उसका साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बड़े ग्रिड पर बनाएंगे तो उसका साइज कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक स्माइली बना हुआ है यहाँ पर ये। अब इसमें क्या है, ये कितने बॉक्सेस बना हुआ है, 4 बॉक्सेस बना हुआ है। तो इसी तरीके से हमें 1/2 सेंटीमीटर ग्रिड पर 4 बॉक्सेस के अंदर अंदर इसको बनाना है। ये बना लिया। ठीक है, फिर इसकी दोनों आईज 2 अलग अलग स्क्वायर्स में बनी हुई हैं, तो उनको हम बना देंगे इस तरीके से। फिर इसका जो माउथ है ना, वो इस तरीके से बना हुआ है, तो ये बना दिया हमने। तो ये आपको अभी सेम लग रहा होगा, लेकिन आप स्केल से मेजर करके अगर 0.55 सेंटीमीटर के डिफरेंस से एक ग्रिड शीट अगर बना लेंगे तो आप बिल्कुल एक्चुअल उसको यहाँ पर बना पाएंगे। सिमिलरली अगर हमें इस स्माइली को 2 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर पर बनाना है तो उसके लिए हमें फिर से 4 बॉक्सेस लेने होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बना दिया। फिर इन दोनों में उसकी आईज बनेगी और ये बन जाएगा उसका माउथ। इसी तरीके से जो भी यहाँ पर ये शेप दिख रहे हैं, इन सभी को आपको 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 1/2 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर पर और 2 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर पर बना लेना है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।